हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल वन स्टेप टू सक्सेस में। जैसा कि हम लोगों ने पहला पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट कर लिया है PYQ का, आज हम लोग का दूसरा पार्ट है। तो चलिए बिना वक्त को हम लोग जाया किए ट्रिग्नोमेट्री PYQ को चालू करते हैं। 19-20 नंबर तक हमने आपको पिछले क्लास में करवा दिया। चलिए 21 नंबर से स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए का मान निकालना है। साइन ए बराबर 3/4, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस ए। चलिए साइन 3/4 है तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है P/H और कॉस थीटा का B/H। तो हम लोग को B निकालना है, तो B बराबर होगा H² माइनस P²। H² कितना है, H है हम लोग का 4, तो 4 चौका 16 माइनस 3 तिहाई 9। तो हम लोग 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो हम लोग का आ जाएगा 7। तो ऊपर में बच जाएगा √7 B का मान। चलिए B का मान रख लेते हैं √7 और H हम लोग का क्या है यहाँ से 4, तो H 4। तो कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा √7/4, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर 22 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है निम्न में से किसका मान 0 के बराबर है। तो साइन 90 का मान हम लोग जानते हैं 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, कॉस 0 1 होता है और tan 90 इन्फिनिटी होता है। तो हम लोग किसका मान 0, तो कॉस 90 का मान हम लोग का क्या होता है 0, और 0 किसका मान होगा साइन 0 का मान भी 0 होता है और कॉस 90 का मान भी कितना होगा 0। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग का 23, कॉस ए बराबर 3/5। तो हम लोग को tan a निकालना है। कॉस ए का फार्मूला B/H, tan a का फार्मूला P/B। तो हम लोग को यहाँ से क्या चाहिए P चाहिए, तो P बराबर H² माइनस B²। हम लोग का H का वैल्यू कितना है 5, तो 50 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो रूट अंडर कितना आ जाएगा 16। तो 16 का रूट निकालेंगे 4, तो हम लोग का P आ गया 4 और B कितना है 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 23 का A। अब चलिए पीछे करते हैं, तो हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि साइन 42 बराबर A तथा कॉस 42 बराबर B, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आप लोग एक बात जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा माइ प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, और थीटा दोनों जगह सेम होना चाहिए, या फिर वो 60-60 हो या 0-0 हो, थीटा हो 45-45, कुछ भी थीटा का मान हो दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो चलिए अगर हम लोग इसको बना लेते हैं थीटा की जगह, चलिए कितना है दोनों का 42 है तो 42 पुट करते हैं। देखिए साइन स्क्वायर 42 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री कितना है 1। तो साइन 42 का हम लोग का मान कितना दिया है A, तो A का स्क्वायर हो जाएगा। कॉस 42 का मान कितना दिया है B, तो B का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1। अब A को उधर ले जाएंगे तो B² बराबर 1 माइनस A² हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर A। अब आप बोलिएगा सर आप तो डायरेक्ट आपको पता था तो स्क्वायर डायरेक्ट धरे, हमको तो इसमें सिर्फ साइन दिया हुआ, हम स्क्वायर कैसे रखेंगे वहाँ पे। तो आप लोग देखिए इस A के जगह डायरेक्ट आप लोग साइन का वैल्यू पुट कीजिएगा, ये डायरेक्ट ऑप्शन से ही बन जाएगा। ऑप्शन में देके सब जगह स्क्वायर, इसलिए हमने डायरेक्ट स्क्वायर कर लिया। अब ये सेम वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पुट कीजिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, इसका हो जाएगा कितना कॉस स्क्वायर 42 डिग्री। इधर माइनस से इधर ले आइएगा तो कॉस स्क्वायर 42 प्लस साइन स्क्वायर 42 1 हो जाएगा। अगर इसमें देखेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर 42 बराबर कॉस स्क्वायर 42, प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर 42 हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर 42 माइनस साइन स्क्वायर 42, तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो नहीं होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। उस प्रकार से इस प्रकार से हम लोग कुछ ऑप्शन देख के भी अंदाज़ा लगाना होता है हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, हमने पिछले लेक्चर में इसका बताया था। डायरेक्ट फार्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखें। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है,
कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो थीटा का मान क्या होगा? कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना है? 3। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3। तो आप लोग एक बात जान लीजिए कि कॉस नहीं, कॉट। तो कॉट 30 का मान आप लोग को पता है? कॉट 30 का मान होता है cos 0 इन्फिनिटी, कॉट 30 √3, cos 45 1, कॉट, बार बार क्या कॉस बोला जाता है, जिस पर आप देखिएगा, ध्यान रखिएगा। कॉट 0 इन्फिनिटी, कॉट 30 √3, कॉट 45 1, और कॉट 60 1/√3, और कॉट 90 क्या हो जाएगा हम लोग का 0। तो इसमें से हम लोग को कॉट स्क्वायर दिया हुआ, अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का मान 3 निकल जाएगा। सिर्फ कॉट स्क्वायर हम लोग कर दे कॉट स्क्वायर 30, तो कॉट स्क्वायर 30 का मान √3 होता है, √3 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 26 का सी, 30 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कॉट में आ गया 30 डिग्री का मान। ये अगला क्वेश्चन, यदि सेक के बराबर 5/3 है तो tan a का मान क्या होगा? सेक दिया हुआ है, tan का मान निकालना है, वही वाला फार्मूला हम लोग लगाएंगे फिर से। सेक a बराबर 5/3, इसका फार्मूला होता है h/b। हम लोग को निकालना है tan a का, वो होता है p/b। तो चलिए यहाँ से p निकालते हैं। h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, h का वैल्यू 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा √25 में से 9 घटाएंगे तो हम लोग आ जाएगा 16, इसका आ जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4। तो चलिए p का वैल्यू 4 और b का वैल्यू हम लोग का दिया हुआ है 3, तो 27 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा b। आइए हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 तो गायब है, चलिए यहीं से बता देते हैं। ऐसे तो यही वाला होगा, चलिए देख लीजिए कैसे होगा। 2 ऑप्शन गायब है इसमें से, उसके लिए हम माफ़ी मांगेंगे, थोड़ा PDF कट जाता है लाने में। चलिए हम लोग का दिया गया है tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। और इस साइन को आप लोग जानते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस साइन को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और इस cos को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस कारण इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब पूछिएगा सर इस साइन को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कैसे लिखते हैं? तो देखिए यहाँ से लिखते हैं। हम लोग ये वाला फार्मूला जानते ही हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। और इस वाले cos स्क्वायर थीटा को उस पट्टी ले जाएंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अरे 1 सेकेंड रुकिए, 1 सेकेंड। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का क्या वैल्यू हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो इसलिए हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख लिए, उसी प्रकार cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 30, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? इस क्वेश्चन तुम कितनी बार बता दिए कि इसका सेक स्क्वायर माइनस थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। चलिए अब हम लोग को दिया गया है कि व्यंजक 1 माइनस cos 4 थीटा का मान क्या होगा? 1 माइनस cos 4 थीटा का मान क्या होगा? तो चलिए हम लोग 1 माइनस cos 4 थीटा को इसको तोड़ सकते हैं। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखते हैं, उसी प्रकार इसको भी हम लोग फैक्टर कर लेंगे। तो इसका फैक्टर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हम लोग इसको गुना करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर cos 4 थीटा। तो सेम यही वाला आ गया, तो इसी कारण हम लोग इसका फैक्टर कर लिए। हम लोग जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? साइन स्क्वायर थीटा। ये वाला एज इट इज उतार देंगे, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कौन सा इस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में हम लोग को
दिख रहा है। चलिए आइए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी। tan a बराबर है, देखिए अभी जस्ट हमने आपको ऊपर बताया था ये फार्मूला, ये रहा, इसी से हम लोग निकालेंगे। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक, हम लोगों से किसका पूछा, tan का मान पूछा, तो चलिए tan को इस साइड लेते हैं और 1, tan को इधर ले आते हैं, 1 को इधर ले आते हैं। चलिए ले चलते हैं, सेक स्क्वायर थीटा और इधर प्लस का वन आएगा तो माइनस का वन, और इधर बच जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो अब इस स्क्वायर को इधर से हटाएंगे और इस साइड ले आएंगे। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और tan थीटा, इस स्क्वायर से इधर हटा के इधर लगा देंगे रूट। स्क्वायर को जब इस साइड ले आएंगे तो किस चीज़ में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वाला रहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक सेकेंड। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। यदि a cos थीटा बराबर 1 तथा p sin थीटा बराबर 1 है तो tan थीटा का मान निम्नांकित में से होगा। तो tan थीटा का मान हम लोग को बताना है। तो tan थीटा क्या होता है, अभी जस्ट ऊपर बताए थे, sin थीटा बाई cos थीटा। तो sin थीटा का यहाँ से पहले हम लोग चेंज कर लेते हैं। चलिए देखिए दिया हुआ a cos थीटा बराबर 1, तो cos थीटा बराबर 1/a हो जाएगा। a इधर गुना में है तो इधर आ जाएगा भाग में नीचे। अब देखिए दूसरा है b sin थीटा बराबर 1, और तो sin थीटा बराबर हो जाएगा 1/b, क्योंकि इधर गुना में था तो नीचे आ जाएगा b, नीचे आ जाएगा भाग में। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। sin थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 1/b, cos थीटा का मान 1/a। इसको करेंगे 1/b इंटू ए ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू 1 a और b इंटू 1 b। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा a/b, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर। 36 नंबर में हम लोग को दिया गया है sin 54 माइनस cos 36 का मान क्या होगा। तो याद कीजिए, आपको हमने आपको बताया था 90 और 180 वाला। देखिए कैसे होगा, sin 54 माइनस, इसमें हम लोग ये भी कर सकते हैं, इसका फार्मूला भी पुट करके बता सकते हैं आपको। इसमें फार्मूला भी पुट कर सकते हैं, फार्मूला वाला तो आप कर ही लीजिएगा, इस कारण हम आपको डायरेक्ट बताए थे शॉर्टकट मेथड। sin 54 माइनस cos 36, तो cos 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 36 को हम लोग लिख सकते हैं cos 90 माइनस 54। 90 में से 54 को माइनस करेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा 36। तो sin 54, हमने आपको बोला था अगर 90 होगा तो ये अपना पोजीशन बदल लेगा, अगर cos होगा तो sin में बदल जाएगा, cos होगा तो sin में बदल जाएगा। रुकिए इसको फिर से, गलत वहाँ पे लिखा गया था। देखिए ये हो जाएगा sin 54 माइनस cos है तो क्या बोले थे sin में बदल जाएगा, tan है तो cot में, और cosec है तो sec में, और 90 में 54 तो cos 90 माइनस 54, 90 माइनस थीटा, यहाँ पे क्या नीचे आ जाता है थीटा वाला, तो sin 54 माइनस का sin 54 प्लस का हम लोग का आंसर हो जाएगा 0 का। और एक और मेथड है, डायरेक्ट आप sin 54 और cos 36 का वैल्यू पुट कीजिए जो हमने आपको बता रखा है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, sin 72 का मान। इसी प्रकार कर लेते हैं, sin 72 का मान हम लोग का पूछ रहा है 38 नंबर क्वेश्चन में। तो sin 72 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, sin 72 को हम लोग लिख सकते हैं cos 90 माइनस 18। अरे cos साइन है तो साइन में लिखेंगे जी, हम गड़बड़ाते तो आप बताते भी नहीं हैं। देखिए sin 90 माइनस 18, यानी sin 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये आ जाएगा ये वाला। sin 90 में से 18 घटा दीजिए तो sin 72 आ जाएगा। तो हमने आपको जस्ट बताया, अगर 90 हो तो ये अपना फेस चेंज कर लेगा, अगर 180 हो तो जैसा वैसा ही रहेगा। तो साइन के जगह 90 इसलिए कॉस कर लेंगे, और थीटा 18 है तो थीटा की जगह ये लिख लेंगे, क्योंकि हम लोग का थीटा का मान यही नहीं कि 90 में से 18 घटा के यहाँ 72 कर लीजिए, ये नहीं करिएगा, ये बहुत बच्चे गलती करते। जो थीटा का यहाँ मान दिया रहता है वो वाला थीटा यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो
कॉस 18, ऑप्शन नंबर हम लोग का 38 का क्या आ जाएगा, 38 का सी। अब हम लोग 39 नंबर देखते हैं, एक सेकेंड, हम लोग का 39 नंबर दिया हुआ है, साइन थीटा का महत्तम मान क्या होता है, साइन थीटा का महत्तम मान क्या होता है। तो साइन थीटा ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है, 1 होता है, याद कर लीजिएगा इस बात में, ये पक्का आपके क्वेश्चन में आए, आपके ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आपको देखने को इस बार मिल जाएगा। साइन थीटा, बच्चों गला फंस गया था, चलिए साइन थीटा का महत्तम मान कितना होता है, 1 होता है, याद कर लीजिए, यदि आप डायरेक्ट आप माइंड में बैठा लीजिए, सबसे ज़्यादा साइन थीटा 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, साइन थीटा का मान 1 के अंदर ही रहेगा, ठीक है, -1 और 1 के बीच में, सबसे कम पूछे -1, सबसे ज़्यादा पूछे 1। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन नहीं, अगर पीडीएफ में और होगा तो करवा देंगे, चलिए आगे देख लेंगे हम लोग है कि नहीं पीडीएफ में और क्वेश्चन। चलिए 40 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर 5/12 तो साइन थीटा का मान क्या होगा। tan थीटा हम लोग का कितना दिया हुआ है, 5/12, tan थीटा बराबर 5/12, तो हम लोग का निकालना है क्या, साइन थीटा, साइन थीटा निकालना है, चलिए देख लेते हैं। tan थीटा कितना होता है, tan थीटा हम लोग का होता है p/b, साइन थीटा होता है p/h। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या निकालना है, हम लोग p/b दिया h निकालना है, तो h बराबर होता है p² + b², यानी 5 का स्क्वायर 25 + 12 का स्क्वायर 141, 141, तो 25 और 141 को जोड़ लीजिए, 5 1 6, 4 2 6, 100, कहीं हम लोग गलती कर रहे हैं क्या, देखिए तो दिखा देखिए 144 ना होता है, 12 का स्क्वायर 144, रुकिए इधर लिख देते इसको साफ से, p² + b², p² हो जाएगा 25 + 144, 144 + 25 होता है 169, 169 का अंदर रूट होता है 13, तो p आ जाएगा 13, b आ जाएगा हम लोग का 12, तो 13/12 कहीं दिख रहा है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी 40 का, अरे उल्टा लिख दिया क्या, h का मान हम लोग 13 निकाले, देखिए ओहो स्लाइड में सब गलती हो रहा है, h का मान हम लोग का हो जाएगा 13 और p का मान दिया गया है 5, तो 5/13, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 40 का। चलिए एक सेकेंड रुकिए, चलिए और क्वेश्चन है स्लाइड में तो उसको भी देख लेते हैं। तो 41 नंबर हम लोग को बोल रहा है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कौन से कंडीशन में होगा। तो आप लोग को पता है साइन 45 का मान भी 1 होता है, कॉस 45 का भी वह मान 1 होता है, तो जब हम थीटा की जगह 45 डिग्री पुट कर देंगे तो दोनों क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं अब 42 नंबर क्वेश्चन, साइन थीटा बराबर 1/2 है तो थीटा का मान, तो साइन थीटा में 1/2 कितना का मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 0 कितना होता है साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, ठीक है। लोग 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला है, देखिए फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, अरे साइन यहाँ पे 2 थीटा होगा, साइन 2 थीटा, देखिए पेज लिख देते हैं, साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। तो हम लोग को थीटा का मान कितना दिया गया है, थीटा का मान देखिए यहाँ पे 30 दिया गया है, थीटा की जगह 30 पुट कर देते हैं, साइन 2 × 30, तो हम लोग का क्या आ जाएगा आंसर, साइन 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। चलिए समझ में आ गया। और एक और फार्मूला देख लीजिए tan 2 थीटा, इसमें बहुत बच्चे कमज़ोर होते हैं, सब फंस जाते हैं प्लस माइनस में। tan 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा, देख लीजिए
अगर साइन 2 थीटा पूछे तो नीचे प्लस होगा, अगर tan पूछे तो नीचे माइनस होगा। इसी प्रकार 44 नंबर का ऑप्शन नहीं है, फिर भी हम आपको 44 नंबर बता देते हैं। ये भी एक फार्मूला ही होता है, और ये फार्मूला होता है cos 2 थीटा का 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझे? cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लोग को थीटा का मान कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री। तो cos 2 इंटू थीटा बराबर 45 लिखेंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा cos 90 डिग्री आंसर। चलिए वो कट गया, कोई बात नहीं है। cos कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो चलिए आज का हम लोग लेक्चर यहीं पे रखते हैं, और आपका प्रीवियस चॉइस करवा दिए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि हम लोग को नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए आपसे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।